Hi dear students, this is Munawwar and you are watching my YouTube channel EMS Academy. EMS Academy आपको जनरल इंग्लिश टेक्स्ट और मैथमेटिक्स और साइंस के लेक्चर्स प्रोवाइड करेगी जो कि ग्रेड 9 से लेकर ग्रेड इंटरमीडिएट तक होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक जनरल इंग्लिश से है जो कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के मुतालिक है। डियर स्टूडेंट्स, तो आज हम सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के मुतालिक पढ़ेंगे। सब्जेक्ट, अ सेंटेंस इज़ मेड अप ऑफ टू पार्ट्स। एक सेंटेंस जो है वो उसके दो हिस्से होते हैं, दो हिस्सों पे मुश्तमिल होता है। जो पहला हिस्सा होता है उसको हम सब्जेक्ट कहते हैं। तो सब्जेक्ट को की जो है कंप्लीट डेफिनेशन है, अ पर्सन और थिंग वी स्पीक अबाउट इज़ कॉल्ड ए सब्जेक्ट। कि एक शख्स या कोई चीज़ जिसके मुतालिक हम बात करें। स्पीक अबाउट मीन्स मैंशन, जिक्र करना, बात करना। नॉर्मली जो है मोस्ट ऑफ दी स्टूडेंट्स, अक्सर स्टूडेंट्स जो है सब्जेक्ट को डिफ़ाइन करते हैं कि सब्जेक्ट इज़ डोर ऑफ वर्क। ये काफ़ी हद तक तो दुरुस्त है, लेकिन ये कंप्लीट डेफिनेशन नहीं है सब्जेक्ट की। क्योंकि जब हम कहते हैं कि इस्लामाबाद इज़ कैपिटल ऑफ पाकिस्तान, तो यहाँ पर हम इस्लामाबाद की बात कर रहे हैं और हमारा सब्जेक्ट इस्लामाबाद है इस सेंटेंस में, बल्कि पर इस्लामाबाद यहाँ पर कोई काम नहीं कर रहा है। तो सब्जेक्ट की कंप्लीट डेफिनेशन क्या होगी? अ पर्सन और थिंग वी स्पीक अबाउट। उसके बाद सेंटेंस का दूसरा हिस्सा है प्रेडिकेट। द वर्ड प्रेडिकेट मीन्स टू से। प्रेडिकेट वर्ड की मीनिंग होती है कुछ कहना। तो प्रेडिकेट हमें सब्जेक्ट के मुतालिक मज़ीद इंफॉर्मेशन देता है। प्रेडिकेट टेल्स अस मोर अबाउट द सब्जेक्ट। आइए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस द रेड पार्ट ऑफ द सेंटेंस इज सब्जेक्ट। नीचे दिए गए सेंटेंसेस में जो रेड पार्ट है वो सब्जेक्ट है और ब्लैक पार्ट सेंटेंस का वो प्रेडिकेट है। चिल्ड्रेन आर प्लेइंग इन द पार्क। यहाँ पर हम चिल्ड्रन की बात कर रहे हैं, ज़ाहिर है, तो हमारा सब्जेक्ट चिल्ड्रन है जो कि रेड पार्ट में है, और आर प्लेइंग इन द पार्क इज़ आर प्रेडिकेट पार्ट। तो हम चिल्ड्रन के मुतालिक क्या कह रहे हैं कि वो पार्क में खेल रहे हैं, आर प्लेइंग इन द पार्क। द मेंबर्स अटेंडेड द मीटिंग। तो यहाँ पर हम मेंबर्स की नहीं बल्कि द मेंबर्स की बात कर रहे हैं। तो ये हमारा सब्जेक्ट एक से ज़्यादा अल्फाज पर मुश्तमिल हुआ, तो ये फ्रेज़ हो गया और इसका फोकस नाउन मेंबर्स पर है। या दूसरे अल्फाज में मैं कहूँ कि ये सब्जेक्ट है द मेंबर्स, तो ये हमारा नाउन फ्रेज़ है और हमारा सब्जेक्ट क्या है? द मेंबर्स। उनके मुतालिक हमने क्या कहा है? वो हमारा प्रेडिकेट है और वो है अटेंडेड द मीटिंग। सेंटेंस नंबर 3, द ब्लू पेन इज़ लॉइंग इन माई बैग। यहाँ पर क्या हम पेन के मुतालिक बात कर रहे हैं या द ब्लू के मुतालिक? तो हम द ब्लू पेन के मुतालिक बात कर रहे हैं, तो हमारा सब्जेक्ट अगेन फ्रेज़ है, हमारा फोकस पेन है, तो ये नाउन फ्रेज़ है। इज़ लॉइंग इन माई बैग। इज़ लॉइंग मीन्स इज़ प्लेस्ड, पड़ा हुआ है, रखा हुआ है। आइडेंटिफाइंग सब्जेक्ट इन असर्टिव सेंटेंसेस। माई फादर्स फ्रेंड गेव हिम ए वॉच। यहाँ पर हमने सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करना है, तो हमारा सेंटेंस है माई फादर्स फ्रेंड गेव हिम ए वॉच। तो क्या हम फादर की बात कर रहे हैं या फ्रेंड की? गौर से देखेंगे तो आप रिकग्नाइज़ कर सकेंगे आसानी के साथ कि वी आर स्पीकिंग अबाउट, वी आर टॉकिंग अबाउट माई फादर्स फ्रेंड। तो ये हमारा सब्जेक्ट हो गया जो रेड में लिखा हुआ है, और गेव हिम ए वॉच इज़ आर प्रेडिकेट। अगैन द हाइव ऑफ बीज इज़ फुल ऑफ हनी। तो हम हाइव की बात कर रहे हैं जिसको छत्ता कहते हैं, और या बीज की बात कर रहे हैं, शहद के मक्खी की बात कर रहे हैं, तो ये हमारा सब्जेक्ट यहाँ पर क्या होगा? वी टॉकिंग ऑफ द हाइव ऑफ बीज, यानी शहद के मक्खियों के छत्ते के बारे में, उसके बारे में क्या कर रहे हैं? कह रहे हैं इज़ फुल ऑफ हनी, जो कि हमारा प्रेडिकेट है, शहद से भरा हुआ है। रेड पार्ट सब्जेक्ट, ब्लैक पार्ट प्रेडिकेट। द सिंगिंग ऑफ द बर्ड्स डिलाइटेड अस। यहाँ पर भी हम सिंगिंग की बात कर रहे हैं या बर्ड्स की। गौर से देखेंगे तो द सिंगिंग ऑफ द बर्ड्स हमारा सब्जेक्ट है, और डिलाइटेड अस जो कि ब्लैक पार्ट है, मैंने हाईलाइट किया हुआ है, ये हमारा प्रेडिकेट है। तो सिंगिंग ऑफ द बर्ड्स यानी परिंदों के जो है
चहचहाते हुए आवाज़ को कहते हैं, उनको सिंगिंग ऑफ द बर्ड्स, जब परिंदे चहचहाते हैं। इन द हार्ट ऑफ द फॉरेस्ट लिव्ड अ सैंड। ये मैं आपको यहाँ पे वाज़ेह कर दूँ, बताता चलूँ कि ज़रूरी नहीं है कि हमारा जो सेंटेंस है हमेशा सब्जेक्ट के साथ स्टार्ट हो। सब्जेक्ट हमारा मिडिल में भी आ सकता है, लास्ट में भी। यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट सेंटेंस के लास्ट में आया है। हम एक सेंट की बात कर रहे हैं, एक बुज़ुर्ग शख्स की, तो हमारा सब्जेक्ट है अ सेंट। और उस क्या कहा है हमने सेंट के बारे में कि इन द हार्ट ऑफ द फॉरेस्ट। यहाँ पर हार्ट ऑफ द फॉरेस्ट का मतलब है यानी जंगल का मरकज़, जंगल के बीच में रहता था एक बुज़ुर्ग। His determination to succeed must be appreciated। यहाँ पर उसके कामयाब होने की बात कर रहे हैं या उसके कामयाब होने के लिए पुख्ते इरादे, पक्के इरादे की बात कर रहे हैं। तो हमारा सब्जेक्ट होगा His determination to succeed, जो कि एक क्लास है और क्लास में खुद में भी वर्ब होता है और क्लास सब्जेक्ट के तौर पर भी आ सकता है। तो ये हमारा सब्जेक्ट है। तो आगे वाले लेक्चर्स में मैं आपको फ्रेज़ और क्लास पे अच्छे तरीके से यानी कि एक बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव लेक्चर जो है अपलोड करूँगा, आप वो ज़रूर देखिएगा। तो हमारा सब्जेक्ट पार्ट है हिज डिटरमिनेशन टू सक्सीड और मस्ट बी अप्रिसिएटेड, कदर होनी चाहिए, करनी चाहिए उसकी। ये हमारा प्रेडिकेट पार्ट है। प्रेडिकेट को और भी वाज़ेह करता चलूँ कि व्हाट वी से अबाउट सब्जेक्ट इज़ कॉल्ड प्रेडिकेट। हम जो कुछ सब्जेक्ट के मुतालिक कहते हैं वो हमारा प्रेडिकेट है। जॉन वैक्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग। अब यहाँ पर सब्जेक्ट हमारा जॉन है और वैक्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग क्या है? प्रेडिकेट है। अगैन वी शुड डू आवर ड्यूटी। अब ये प्रोनाउन जो वी है हमने अपने लिए यूज़ किया, ये हमारा सब्जेक्ट। शुड डू आवर ड्यूटीज़ आर प्रेडिकेट। सम पीपल थिंक दैट मैथमेटिक्स इज़ ईजी। यहाँ पर जो है हम किसके मुतालिक बात कर रहे हैं? वी आर टॉकिंग अबाउट नॉट अबाउट पीपल बट सम पीपल। तो हमारा सब्जेक्ट है सम पीपल थिंक दैट मैथमेटिक्स ईजी। समझते हैं कि मैथमेटिक्स आसान है, हमने सब्जेक्ट के लिए कहा है, वो प्रेडिकेट बन गया। मोस्ट ऑफ द कॉलेज स्टूडेंट्स कम लेट। अक्सर कॉलेज के स्टूडेंट्स देर से आते हैं। तो हम स्टूडेंट्स की बात करें यानी कॉलेज स्टूडेंट्स की या मोस्ट ऑफ द कॉलेज स्टूडेंट्स की, तो हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा मोस्ट ऑफ द कॉलेज स्टूडेंट्स, अक्सर कॉलेज के शागिर्द, और कम लेट इज़ आर प्रेडिकेट। हु टोल्ड यू द स्टोरी। यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट इंटरोगेटिव प्रोनाउन हु है और टोल्ड यू द स्टोरी इज़ आर प्रेडिकेट, इज़ आर प्रेडिकेट। द चिल्ड्रन आर स्विमिंग इन द पूल। हम यहाँ चिल्ड्रन की बात कर रहे हैं या द चिल्ड्रन की। द चिल्ड्रन इज़ आर सब्जेक्ट एंड आर स्विमिंग इन द पूल, ये हमारा प्रेडिकेट हो गया। द गर्ल इज़ वियरिंग ए रेड हैट। यहाँ पर वी आर टॉकिंग अबाउट द गर्ल जो कि सब्जेक्ट पार्ट, और इज़ वियरिंग रेड हैट इज़ आर प्रेडिकेट पार्ट। द शिप इज़ सेलिंग इन द सी। अब द शिप की बात कर रहे हैं तो रेड में हमारा सब्जेक्ट, इज़ सेलिंग इन द सी जो ग्रीन में है वो हमारा प्रेडिकेट। द कलरफुल फ्लावर्स आर ब्लूमिंग इन द गार्डन। इस पे गौर कीजिए, क्या फ्लावर्स की बात हो रही है या द कलरफुल फ्लावर्स की? तो आप अच्छी तरीके से जब जांचेंगे तो रिकग्नाइज़ करेंगे आपके वी आर टॉकिंग अबाउट द कलरफुल फ्लावर्स। हम द कलरफुल फ्लावर्स की बात कर रहे हैं जो कि सब्जेक्ट है, और ब्लूमिंग इन द गार्डन इज़ आवर प्रेडिकेट। अ बी बज़्ड अराउंड मी। तो यहाँ पर भी बी की नहीं, अ बी की बात कर रहे हैं, एक शहद की मक्खी की बात कर रहे हैं। ये भी फ्रेज़ है लेकिन सब्जेक्ट है। फ्रेज़ क्यों है? क्योंकि दो या दो से ज़्यादा वर्ड भी कंटेन हो तो वो फ्रेज़ है। सिंगल वर्ड वो खुद नाउन या प्रोनाउन बन जाएगा। अ बी बज़्ड अराउंड मी, ये हमारा सब्जेक्ट पार्ट है। अ बी रेड में और बज़्ड अराउंड मी ये हमारा प्रेडिकेट पार्ट। द वाइट पोलर बियर, द वाइट पोलर बियर रोल्ड डाउन द आइसी हिल। यहाँ पर हम पोलर बियर की नहीं बल्कि द वाइट पोलर बियर की बात कर रहे हैं जो कि रेड में मैंने हाईलाइट किया हुआ है, ये सब्जेक्ट है। बाकी जो बच जाता है द रेस्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस रोल्ड डाउन द आइसी हिल इज़ आर प्रेडिकेट। द पीपल ऑफ जर्मनी वर्क हार्ड। तो यहाँ पर भी जर्मनी की नहीं सिर्फ बल्कि जर्मनी के लोगों की बात हो रही है। द पीपल ऑफ जर्मनी सब्जेक्ट, वर्क हार्ड इज प्रेडिकेट। अगैन डियर स्टूडेंट्स, thank you very much for watching this video and इंशाल्लाह जो है आपके लिए और भी वीडियोज़ अपलोड होंगी इंग्लिश और साइंस के सब्जेक्ट के मुताबिक। टिल दैन इट इज़ खुदा हाफिज़।